हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का हमारा सेशन है फीटर फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में किस प्रकार का ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द फॉलोइंग पिक्चर। सीधी ग्रूव यानी कि स्ट्रेट ग्रूव, वी ग्रूव, राउंड ग्रूव यानी कि गोल ग्रूव, इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? किस प्रकार का ये हमारा ऑपरेशन है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वी गुरु यहाँ पर काटा जा रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट बिटवीन द रूट एंड क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड? क्या रूट होगा, फ्लैंक होगा, डेप्थ होगा या फिर पिच होगा? रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइड या फिर फ्लैंक के नाम से जानते हैं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? साइड या फ्लैंक, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर? क्या स्लाइडिंग है, स्क्रू और नट है, रेक और पिनियन है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। डायल टेस्ट इंडिकेटर वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो हमारा होता है वो रेक एंड पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। रेक एंड पिनियन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किस डायमेंशन को मापा जाता है? विच डायमेंशन इज मेजर्ड यूजिंग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर? क्या स्क्रू थ्रेड पिच गेज है? स्क्रू थ्रेड की पिच यानी कि पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड का माइनर डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड की लीड ऑफ स्क्रू थ्रेड, या फिर स्क्रू थ्रेड का मेजर डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग किस डायमेंशन को मापने के लिए किया जाता है? डायमेंशन की यहाँ पर बात की गई है कि कौन सी डायमेंशन इसके द्वारा मापी जाती है। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं? स्क्रू थ्रेड का मेजर डायमीटर है वो चेक करते हैं। द मेजर डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड इज द राइट आंसर। तो डी इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन सपर गियर द्वारा संचालित होता है? Which type of power transmission is transmitted by सपर गियर? क्या समांतर संचरण, पैरेलल ट्रांसमिशन, कोणीय संचरण, एंगुलर ट्रांसमिशन, प्रतिच्छेदक संचरण, क्रॉस ट्रांसमिशन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? पावर ट्रांसमिशन सपर गियर द्वारा संचालित किया जाता है। तो ऐसा कौन सा पावर ट्रांसमिशन होता है? तो वो होता है हमारा पैरेलल ट्रांसमिशन। तो ए इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। समांतर ट्रांसमिशन यानी कि पैरेलल ट्रांसमिशन, समांतर संचरण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर लेथ मशीन में कितने प्रकार के बेड होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ बेड्स आर देयर इन सेंटर लेथ मशीन? 2, 3, 5 या फिर 6?
तो कितने प्रकार के होते हैं? सेंट्रल लेथ की यहाँ पर बात की गई है, और सेंट्रल लेथ की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के बेड हमारे होते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू पिच गेज? क्या थ्रेड की लीड की जांच करना, चेकिंग द लीड ऑफ द थ्रेड, थ्रेड की पिच की जांच करना, चेकिंग द पिच ऑफ थ्रेड, थ्रेड के माइनर डायमीटर की जांच करना, चेकिंग द माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड, या फिर थ्रेड के मेजर डायमीटर की जांच करना, चेकिंग द मेजर डायमीटर ऑफ द थ्रेड? तो क्या राइट आंसर इसका हो जाता है? स्क्रू पिच गेज का यूज यहाँ पर पूछा गया है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू पिच गेज? तो स्क्रू पिच गेज का यूज हम कहाँ पर करते हैं? थ्रेड की पिच की जांच करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का यूज करते हैं, चेकिंग द पिच ऑफ द थ्रेड। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित यंत्र का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस शो इन द पिक्चर? यहाँ पर दिया गया है माइक्रोमीटर एक प्रकार का हमें दिखाया गया है। क्या ये वर्नियर माइक्रोमीटर है? क्या ये एक्सटर्नल माइक्रोमीटर यानी कि बाहरी माइक्रोमीटर है? 3 वायर माइक्रोमीटर यानी कि 3 वायर माइक्रोमीटर है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर आप हम देख सकते हैं कि इसके आगे का जो एनविल जो बना हुआ है वो किस प्रकार का बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वायर टाइप वाला है, यानी कि ये कोई जैसे थ्रेड्स वगैरह का चेक करने के लिए यहाँ पर क्या है यूज में इसको ले सकते हैं। तो ये कौन सा माइक्रोमीटर हमारा हो जाता है? तो 3 वायर माइक्रोमीटर यानी कि 3 वायर माइक्रोमीटर इज द राइट आंसर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, केंद्रीय लेथ में एक्स रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स रूप से चिन्हित भाग यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बारे में पूछा गया है कि इसका नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन ए सेंटर लेथ? तो क्या ये एप्रन है? क्या ये सेडल है? क्या ये क्रॉस स्लाइड है? या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? तो ये हमारा किस प्रकार का है? ये क्रॉस स्लाइड का हैंडल यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रॉस स्लाइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, एक्स रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स रूप से चिन्हित भाग यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बारे में पूछा गया है। क्या क्लच है? क्या फीड सिलेक्टर है? खराद स्पिंडल यानी लेथ स्पिंडल है? या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है? तो क्या इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है? एक्स रूप से चिन्हित भाग के बारे में पूछा गया है, और ये हमारा क्या है? फीड सिलेक्टर है। ठीक है, इससे अलग अलग प्रकार की फीड है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, ऑटो मैनुअल भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो स्पीड प्राप्त करनी होती है, जो फीड, हम यहाँ से इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक वॉच किया है तो लाइक करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।